लक्ष्मी जी का परिचय। लक्ष्मी जी को हिंदू धर्म में धन, वैभव, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। वे भगवान विष्णु की पत्नी है और उनका पूजन विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर किया जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से व्यक्ति को धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। वे हर घर में प्रतिष्ठित होती हैं और उनके आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन में समृद्धि आती है। लक्ष्मी जी के 4 हाथ होते हैं जो उनके 4 गुणों का प्रतीक हैं: धार्मिकता, अर्थ, धन, काम, इच्छा और मोक्ष मुक्ति। उनके हाथों में कमल का फूल होता है जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनके साथ अक्सर 2 हाथी दिखाए जाते हैं जो वैभव और समृद्धि के संकेत होते हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है जो दूरदर्शिता और समझदारी का प्रतीक है। कुलक्ष्मी का परिचय। कुलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रा या अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, दरिद्रता, अंधकार और दुर्भाग्य की देवी है। कुलक्ष्मी का स्वरूप लक्ष्मी जी के बिल्कुल विपरीत है। जहां लक्ष्मी जी सुख, शांति और संपत्ति का प्रतीक है, वहीं कुलक्ष्मी दुख, दरिद्रता और कठिनाइयों का प्रतीक है। उनका निवास स्थान वहां माना जाता है जहां अव्यवस्था, अपवित्रता और आलस्य होता है। कुलक्ष्मी का स्वरूप डरावना होता है। उन्हें अंधकार, अशांति और संकटों से जुड़ा माना जाता है। वे वहां निवास करती हैं जहां लोग आलसी होते हैं और जहां अज्ञान और अधर्म का पालन किया जाता है। कुलक्ष्मी को भोगवादी, असंयमी और अविवेकी लोगों का साथी माना जाता है। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की उत्पत्ति कहानी की शुरुआत समुद्र मंथन से होती है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से कई रत्न और देवियां उत्पन्न हुई। इसी मंथन से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु को अपना पति चुना और वे वैकुंठ में उनका साथ देने लगीं। समुद्र मंथन के दौरान ही एक और शक्ति का जन्म हुआ जिसे कुलक्ष्मी या अलक्ष्मी कहा गया। यह शक्ति दरिद्रता, अभाव और अशांति का प्रतीक थी। जहां लक्ष्मी जी को सभी ने श्रद्धा और सम्मान से ग्रहण किया, वहीं कुलक्ष्मी का स्वरूप भयावह था और उसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी का संघर्ष। समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी दोनों में एक तरह का संघर्ष शुरू हुआ। लक्ष्मी जी जहां जाती वहां समृद्धि और वैभव फैल जाता, वहीं कुलक्ष्मी जहां जाती वहां दरिद्रता, अभाव और दुख फैल जाता। दोनों शक्तियों का प्रभाव विपरीत था और वे एक साथ किसी एक स्थान पर नहीं रह सकती थी। लक्ष्मी जी के आने से घरों में धन, धान्य और सुख शांति का वास होता, जबकि कुलक्ष्मी के आगमन से दुर्भाग्य, कर्ज और विवादों का संचार होता। लक्ष्मी जी का निवास वहां होता है जहां स्वच्छता, पवित्रता और धार्मिकता का पालन होता है। वहीं कुलक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां आलसी, अपवित्रता और अधर्म का राज होता है। कुलक्ष्मी का स्थान और व्यवहार। कुलक्ष्मी उन स्थानों पर जाती हैं जहां लोग आलसी होते हैं, जहां स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता और जहां अन्याय और अधर्म होता है। वे उस घर में प्रवेश करती हैं जहां झगड़े, क्रोध और क्लेश का वातावरण हो। कुलक्ष्मी का स्थान वहां होता है जहां लोग लोभ, क्रोध और अज्ञानता के शिकार होते हैं। वे दरिद्रता, अभाव और कठिनाइयों की देवी मानी जाती है और उनका उद्देश्य मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों का फल देना होता है। लक्ष्मी जी की पूजा और कुलक्ष्मी से मुक्ति। कुलक्ष्मी से मुक्ति पाने के लिए लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छता, पवित्रता और धार्मिकता का पालन आवश्यक है। जो लोग नियमित रूप से साफ सफाई करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और दान पुण्य करते हैं, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दीपावली के समय विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लक्ष्मी जी की पूजा में दीप प्रज्वलित करना, घर की साफ सफाई करना और विशेष रूप से गरीबों की सहायता करना शामिल होता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसके घर से कुलक्ष्मी दूर रहती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संयम, सदाचार और परिश्रम का महत्व है। नैतिक शिक्षा। लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है। अगर हम स्वच्छता, पवित्रता और धार्मिकता का पालन करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा से हमारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। वहीं अगर हम आलसी, अव्यवस्थित और अधर्मी बनते हैं तो कुलक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं और दरिद्रता और कठिनाइयों को लाती हैं।
यह कहानी ये भी सिखाती है कि हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास उन लोगों के घर में होता है जो परिश्रमी होते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वहीं कुलक्ष्मी का आगमन आलसी और अव्यवस्थित जीवन में होता है। हमें सदैव अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और धार्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष, लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी की पौराणिक कहानी जीवन में संतुलन, स्वच्छता और परिश्रम के महत्व को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें स्वच्छ, पवित्र और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। कुलक्ष्मी से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन, संयम और सदाचार को अपनाना होगा।